हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। लोग आपको दबाते क्यों हैं? क्यों आप खुद को किसी के अंडर में समझते हैं? अगर आप दूसरों के आगे खुद को लाचार, बेचारा या मजबूर मानते हैं, तो आप सच में मजबूर या फिर लाचार ही बने रहेंगे। अगर आपके लिए कोई कुछ भी करता है, तो आप भी तो उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो करिए। अगर आप फ्री में किसी से भी कुछ भी लेते हैं, तो आप सच में उसके आगे हमेशा ही दबे रहेंगे। आप कभी भी उसके आगे खुल करके नहीं जी पाएंगे। अगर कोई खुद कुछ नहीं करता है, तो उसकी आवाज़, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा ही लो रहता है, फिर वो चाहे किसी भी एज का क्यों ना हो। यही सारी प्रॉब्लम, सारी लड़ाइयों की जड़ है। आपका किसी प्रोडक्टिव काम में खुद को इंगेज रखना, खुद को ग्रूम करना आपकी वैल्यू, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ही बनाता है। आजकल के लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, वो अपने बारे में ही सोचते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर वो आपके लिए कुछ करेंगे तो आपसे कुछ चाहेंगे भी। अपनी वैल्यू बना करके रखना हमारा काम है। अगर आप किसी के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं, तो फिर आपको दबना ही पड़ेगा। आपको वो अपना गुलाम ही मानेगा। भले ही आप उसकी कितनी ही रिस्पेक्ट क्यों ना करिए, बट वो ये समझेगा कि ये तो आपको करना ही है। आपके ऊपर वो अपना हक समझेगा। उसकी नज़रों में आपकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं होगी। वो जब जहाँ जैसे समझेगा आपको सुना भी देगा। आप दबते हैं इसलिए लोग आपको दबाते हैं। आप दबते इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों से डरते हैं। आप खुद पर यकीन नहीं रखते हैं। आप कुछ करने से भी डरते हैं। अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं। आप लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं और दूसरों को मनाने में ही लगे रहते हैं। अगर आप दूसरों को मनाना छोड़कर अगर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, तो ये सारी चीज़ें कभी होंगी ही नहीं और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी भी। बट आप तो हमेशा रिलेशन को बनाने या निभाने में ही लगे रहते हैं कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। इसलिए आप खुद का नुकसान करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। हम जिनके लिए इतना कुछ करते हैं, अपनी लाइफ के इतने साल हमने जिनके लिए बर्बाद कर दिए, वही लोग हमसे खुश नहीं हैं। उन्हीं लोग को आज भी हमसे शिकायतें हैं। जब आप ऐसी चीज़ें पाते हैं तो आप हर्ट होते हैं। बीता हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं आता है। अब अगर आप खुद के लिए कुछ करते हैं, खुद को बेटर कंडीशन में लाने के लिए या खुद को खुशी देने के लिए अगर आप कुछ करते भी हैं, तो आपको थोड़ा एफर्ट भी ज़्यादा लगाना होगा। हेल्थ इशू भी आपको अब कुछ ना कुछ ज़रूर लगा रहेगा और उससे भी अब आपको लड़ना है। तो सोचिए आपको क्या मिला। खुलकर अपनी लाइफ नहीं जी पाए। आप हमेशा दूसरों की ही परवाह करते रहे। लोगों के चक्कर में ही अपनी इतनी लाइफ आपने बर्बाद कर दी। आपको लोगों को दिखाना था। आप लोगों के आगे खुद को प्रूव करना चाहते थे। आप चाहते थे कि लोग आपका गुणगान करें। हम रिश्तों को अपने ऊपर लाद लेते हैं। रिश्ते वे हैं जहाँ पर हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को खुश रखें और खुद भी खुश रहें। जहाँ हम उनकी वैल्यू करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें और थोड़ा सा उन्हें स्पेस दें और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें खुश रहकर। अगर कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर रहा है, अगर कोई आपको मेंटली परेशान कर रहा है, तो उस इंसान से दूर हो जाइए, चाहे कुछ टाइम के लिए ही क्यों ना हो। इससे वो आपकी कीमत को पहचानेगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में लगी रहती हैं। अपनी लाइफ को खुलकर जीना, उसे फील करना ही ज़िंदगी है, जहाँ थोड़ी सी फ्रीडम हो, थोड़ा सा स्पेस हो। आपको अपनी वैल्यू ऐसे बना के रखनी है कि कोई भी आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना कर सके। आपका एक बार ना बोलना ही काफ़ी हो, और ये तब होगा जब आप खुद अंदर से स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट फील करेंगी। सबसे पहले अपनी सोच को ही बदलना है। इसी से हमारे एक्शन में भी वो चीज़ नज़र आती है। फिर आपको दबाने के बारे में कोई सोच भी नहीं पाएगा। आपकी ऑनेस्टी, आपके मन की सच्चाई, आपका खुद पर यकीन, आपका किसी भी हालातों से लड़ने की ताकत, आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की कैपेबिलिटी, यही आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरीके से देखना, उसका सल्यूशन निकालना, खुद का ध्यान रखना, खुद को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करना, ये सब आपके नज़रिए को बदलता है। जिस दिन से आप इस तरीके से देखना शुरू करते हैं, उसी दिन से आप ऐसा बनने लगते हैं। फिर लोग आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे। वो खुद आपसे डरेंगे कि कहीं उनके मुंह से कुछ गलत निकल ना जाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए।